जय श्री ओम नमः शिवाय। जय श्री ओम नमः शिवाय। जय श्री ओम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम न्यायम कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय। विरल शब्द नोट प्रक्षालित सकल भूतल मन कलंका मुनि भी निरुपासित तीर्था सरस्वती भरतु ज्ञान तिमिरा नाम ज्ञाना अंजन सला गया चक्षुर्ण मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसाम परिवर्तकम धर्म संबंधकम भव्य जीवन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाश निधिकम शास्त्रम श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक नाम ध्येय अश्य मूल ग्रंथ करता रहा श्री सर्वज्ञ देवा तद उत्तर ग्रंथ करता रहा श्री गंधर्व देवा प्रति गंधर्व देवा तेसाम वचना सामान्य आचार्य कल्प पंडित तोड़वंजी द्वारा विरचित श्रोता रहा सावधान दया शरण। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मंगलम कुंद कुंदार्यो देन्द्र सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम सर्वानाम सर्वधर्माणाम जैनम जयकुशासन। इस भवतरु का मूल जानव मिथ्या आपो कर निर्मूल अब विषय कल जो अपन ने चर्चा की थी उसको संक्षिप्त में मैं दोहरा रहा हूं। फिर उसके आगे तोड़रमल्ली साहब ने जो प्रश्न उठाया है शिष्य के मुख में रखकर और उसका जो समाधान दिया है उस पर अपन चर्चा करेंगे। निश्चयाभासी मिथ्यादृष्टि जीव ने अपने आत्मद्रव्य में शुद्ध आत्मद्रव्य के चिंतन को तो संवर और निद्रा माना। क्या स्वद्रव्य और स्वद्रव्य में भी स्वद्रव्य का शुद्ध भाग है ना, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ? शुद्ध स्वद्रव्य का चिंतन। तोड़रमल्ली साहब ने क्या शब्द लिया है उसका? शुद्ध स्वद्रव्य का चिंतन। जिस अपेक्षा से अपना द्रव्य शुद्ध है वो अपेक्षा नहीं, मैं शुद्ध हूं क्योंकि उसने पर्याय को तो स्वीकार किया ही नहीं है, अशुद्धता को तो स्वीकार किया ही नहीं है। अपने द्रव्य को सदा शुद्ध ही मानता हुआ जो अपने द्रव्य का शुद्ध स्वद्रव्य का चिंतन करता है उसको तो उसने माना है संवर निद्रा। ठीक है, क्या माना है बाबू जी? संवर निद्रा। और अपनी पर्याय में जो अशुद्धता है, गुणस्थान आदि के भाव हैं या अन्य द्रव्य हैं, उनके चिंतन को माना है आश्रम पर। तो तोड़रमल्ली साहब ने यह बात स्पष्ट करी। अपन विगत 2 दिवस से ये चर्चा कर रहे थे। विषय जरूर कठिन है लेकिन आप लोगों को समझ में आया होगा
कि आश्रव बंध का संबंध पर्याय में कसाय भाव के आधार से है। जितनी कसाय विद्यमान है उस प्रकार का आपको आश्रव बंध है, और सवर्ण निद्रा का संबंध कसाय के अभाव से। इतनी बात आपको समझनी पड़ेगी। क्या भाव जी? वीतराग भाव से है। जितने अंश में पर्याय में वीतरागता है उतने अंश में आपके क्या है? संवर और निर्जरा है। और जितने अंश में राग विद्यमान है उतने अंश में आश्रव बंध चालू। ठीक है? क्या क्या याद हुआ आपको ये बताओ? ये बहुत मार्मिक बिंदु है जो अभी मैंने बोला है। क्या? हमारी पर्याय में जितने अंश में वीतरागता है उतने अंश में संवर और निर्जरा है। बोलो भाई सब बोलो। क्या? हाँ, हमारी पर्याय में जितने अंश में वीतरागता है उतने अंश में संवर और निर्जरा है। और जितने अंश राग के हैं उसके निमित्त से क्या है? आश्रव बंध। ठीक है? तो आश्रव बंध और संवर निर्जरा, इसका संबंध किससे है बाबू जी? कसाय से है। कसाय है तो आश्रव बंध, और कसाय नहीं है तो संबंध। इतनी बात समझना है। चिंतवन से नहीं है और उपयोग से नहीं। क्या आप क्या विचार कर रहे हो, किसके संबंध में विचार कर रहे हो, उससे भी नहीं है, और आपका उपयोग कहाँ लगा हुआ है उससे भी नहीं है ना। आई बात समझ में? चौथे गुणस्थान वर्ती जो धर्मात्मा जीव है, यदि वो व्यापार कर रहा है तो उसका उपयोग कहाँ लगा हुआ है बाबूजी? व्यापार में लगा हुआ है। और उस काल में भी उसके जो है ना अनंतानुबंधी कसाय का अभाव हो गया है ना, उतने उसके संवर और निर्जरा है। क्या? ऐसा मत समझना कि सिर्फ मंदिर में या कोई विशेष क्षेत्र में आकर निर्जरा है, ऐसा नहीं है। क्या? 24 घंटे। हाँ, तिर्यंज गति का जीव स्वयंभू रमण में है और पंचम गुणस्थान वृत्ति है, तो उसके क्या है? यहाँ भले ही चौथे गुणस्थान वृत्ति जीव समोसरण में बैठा हुआ हो, भगवान की दिव्य ध्वनि सुन रहा हो, तो भी उससे वो स्वयंभू रमण में जो है तिर्यंज है उसके संवर निर्जरा ज्यादा है। क्यों? हाँ, उसके दो कसाय का अभाव हो गया है। अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण का अभाव हो गया है, और ये इसके अनंतानुबंधी का अभाव। आई बात? हाँ हाँ। तो अब जैन साहब बाहर की पिक्चर सब चेंज हो गई। देखो, वो तिर्यंज गति का जीव, ये मनुष्य, वो स्वयंभू रमण में है, ये कहाँ है? समोसरण में है। ठीक है? लेकिन कोई उससे बंध का संबंध नहीं है बाबूजी। है? बंध का संबंध किससे? अंदर में कसाय, पर्याय में से कितनी कसाय का आपने अभाव कर दिया है उसके आधार से बंध है। बाहर की एक्टिविटी से भी संबंध नहीं, और किस गति में तू है अभी उससे भी संबंध नहीं। क्या तेरी अभी असमान जाति पर्याय चल रही, उससे भी संबंध नहीं है। क्या बात? और आपको क्रिया का जोर हो तो क्रिया भी इसमें डाल लो। क्या? मिथ्या दृष्टि है ना। देखो, मैं आपको क्या समझा रहा हूं उससे गलत अर्थ मत पकड़ना। मैं क्या समझा रहा हूं अभी आपको कि कसाय भाव पर्याय में अगर आपने अभाव कर दिया है तो आपको उतनी संवर निर्जरा है। बाहर की क्रिया से कोई रोल नहीं, उपयोग से रोल नहीं, चिंतवन से रोल नहीं, और किस गति में हो उससे कोई रोल नहीं। क्या बाबू? सबसे बढ़िया गति कौन सी मानी जाती है? आप बोलो, कौन सी गति सबसे बढ़िया है? मनुष्य गति बढ़िया है ना। ठीक है? मनुष्य गति का जीव है और वो मिथ्या दृष्टि है जैन साहब।
क्या है, वो पानी छान के पी रहा है, रात्रि भोजन नहीं कर रहा है, ठीक है, और भगवान की पूजा सब करता है, सट आवश्यक को पालता है, ठीक है। कौन सा गुणस्थान है उसका? पहला, एक भी कसाय का अभाव नहीं हुआ है, और तिर्यंज गति का जीव, ठीक है। वो 14 गुणस्थान में यदि हो तो वहां क्या पानी छाने, वो कहाँ जाए पूजा करने के लिए, ठीक है बाबू जी, कहाँ रहेगा वो, उसकी पर्यायगत योग्यता, और नरक में यदि कोई समय दृष्टि है तो है। अभी लोग श्रेणी महाराज नरक में है, बाबू जी क्या कर रहे होंगे वो, वहां पर उनको विशेष फैसिलिटी है क्या नरक में कि भाई आप समय दृष्टि हो तो आपको ये आपका एक अलग से रूम एलोटेट कर दिया है, यहाँ आपको कोई मारेगा काटेगा नहीं, ऐसा कोई है क्या बाबू जी व्यवस्था है? आपके लिए कुछ भोजन पाए ऐसी व्यवस्था, तो आप तो समय दृष्टि जीवो, भविष्य के होने वाले चिंतन करो, ऐसा है क्या बाबू? क्या कर रहे हैं वहां पे, क्या चल रहा है उनके, ये बताओ आप, ये सब क्या चल रहा है ये बताओ, क्या क्या चल रहा है? मारकाट चालू है वो, चालू है ना, क्यों? वही नरक की उस पर्याय की वो है। अभी देखना, मारकाट चालू है और आप अपन यहां स्वाध्याय कर रहे हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि किसके समझ नहीं रहा है, किसके समझ नहीं रहा है बाबू? अरे बोलो भाई, आप बात, ये पसीना छूट जाए इस जीव को क्रिया का इतना जोर है और शुभ भाव का इतना जोर है कि उसको धर्म मान के बैठा हुआ है, समझता ही नहीं कि धर्म कोई दूसरी चीज है। कितना जोर है बाबू जी इसको क्रिया की। थोड़ा सा आपने कुछ छोड़ दिया, थोड़ा सा आपने कुछ शुद्धि पूर्वक खाना खा लिया, थोड़ी सी आपने पूजा में परिणाम लग गया, या थोड़े से आपने कोई नियम ले लिए, थोड़ा सा आपने कुछ दान के भाव, थोड़े से मंद कसाई के भाव हो गए, दान दे दिया, तो आप क्या मानते हो कि मैं धर्मात्मा, धर्म कर लिया मैंने, है? जैसे मैंने बहुत बड़ा अरे भाई पहले समझ तू धर्म क्या है। श्रेणी महाराज के क्या है वहां पे बाबू जी, पूजा हो रही है वहां, मंदिर है क्या? नहीं है। क्या चल रहा है वहां 24 घंटे? मारकाट, बोलो है। लेस्या देखोगे तो कौन सी होगी? ऊंची वाली लेस्या, ठीक है। उसके बावजूद भी उनके संवरण मिल रहा है और आपके आश्रम बंद है। ये क्या चक्कर है? यदि हम पूजा कर रहे हैं, नियम से भोजन कर रहे हैं, आप कह रहे हो शुद्धि पूर्वक 2 दिन का आटा, 1 दिन की मिर्च मसाले, अंतर मुहूर्त का नमक, बाबूजी ये कर रहे हो, फिर भी धर्मात्मा नहीं हम, बोलो है। अष्टपेरी घी उससे भोजन कर रहे हैं, फिर भी धर्मात्मा नहीं है। संजय भाई साहब धर्मात्मा नहीं है हमारे? अरे बोलो भाई, बाबूजी नहीं धर्मात्मा पर, ये बात गले में उतर जानी चाहिए अच्छे से। इस बात को कहने के पीछे मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आप अशुद्ध खाने लग जाओ, आप अभक्ष्य खाने लग जाओ, आप रात्रि भोजन करने लग जाओ, उस अपेक्षा से नहीं कह रहा हूं। उन क्रियाओं में और मंद कसाय के परिणाम में धर्म बुद्धि जो पड़ी हुई है उसको निकालना है। क्या बात पकड़ में आई? और बाबूजी ये बहुत कठिन काम है। यहां गर्दन तो हिलाता है लेकिन अंदर में उसको धर्म मानता है। आई बात समझ? क्या बोलो, ईमानदारी से आप अपना अन्वेषण करना। क्या बोलते हैं आप, आजकल वो टेस्ट होता है ना एमआरआई होती है ना, एमआरआई क्या होता है? एमआरआई अंदर से खोज कर अंदर की बीमारी निकाल लेती, क्या बाहर से तो नहीं दिखती बाबू। तो अपने अंदर में अपने अभिप्राय में जाके देखना कि आपने क्रिया को और मंद कसाय के परिणाम को धर्म माना है कि नहीं, मुद्दे वाली बात। हाँ? उस रूप परिणमित होते हुए आपने अपने को क्या माना है? जैसा धर्मात्मा माना है,
और आचार्य महाराज कहते हैं कि धर्म का संबंध कसाई की मंदता से नहीं है, कोई देह की क्रिया से नहीं है। तो धर्म का संबंध किससे है कि अपनी पर्याय में जितने अंश में कसाय का अभाव हुआ उतने अंश में आपके वीतरागता है, उतने अंश में संवर निद्रा है, उतने अंश में धर्म है, उतने अंश में आनंद है, उतने अंश में शांति है। कितनी सरल है, बोलो कितना सिंपल मैथमेटिक्स है? तो हमको क्या करना है धर्म के नाम पे, ये बताओ क्या करना है? बोलो धर्म के नाम पे कसाय का अभाव करने का उद्यम करना है, कसाय को मेटने की विधि सीखनी है। क्या करना है बाबू जी? ये है मुद्दे वाली बात। अब ये जैसे ही बात आती है ये जीव एकदम ढीला हो जाता है। क्यों ढीला? छटपटा। कारण क्या है? इसको ये अनादि का ये अभ्यास है। क्या सजई बैठा कि मंद कसाय से धर्म होता है। मुद्दे वाली बात है, थोड़ा सा कसाई की मंदता हो जाए, थोड़ा सा मंदिर में आने का भाव हो जाए, आज पूजा करने का मन लग गया आपका और आपने कहीं दान देने का भाव हो गया, आपने दे दिया, तो इसको क्या लगता है मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया, मैं तो धर्मात्मा हूं। देखो मैं जो दान की बात कर रहा हूं ना और ये जो भोजन की बात कर रहा हूं, इसमें जिनके अभिमान है, अभिमान पूर्वक दान देते हैं, उनके तो कसाई भी मंद नहीं है। आई बात समझ में? क्या जो अभिमान पूर्वक दान देते हैं क्या जैसा, उनके तो कसाई भी मंद नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि जिनने सहज सरल भाव से दान दिया है और यदि वो मानता है कि ये दान का परिणाम धर्म है तो वो भी मिथ्या दृष्टि है। मुद्दे वाली बात समझ में आई आपको? क्या अब ये बात बाबू कौन सुने इस पंचम काल में? ये बात कौन सुने? है महाभाग्य से ये आपको आचार्य भगवंतों की बात सुनने मिल रही है। इसको गहराई से विचार करना और अपने जीवन में जो अभिप्राय में विपरीतता है तो उसको विचार करके निर्णय करके मेटना। अभी अपना इस पैराग्राफ की विषय वस्तु ये थी कि वो निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि जीव उसने क्या किया कि अपने शुद्ध स्वद्रव्य के चिंतन को तो संवर निद्रा माना और अपने ही पर्याय में जो रागादिक है उसका विचार करना, गुणस्थान आदि का विचार करना, अन्य जीव के संबंध में विचार करना, अन्य द्रव्य के संबंध में विचार करना, उसको क्या माना उसने बाबू जी? आश्रव मत माना। तो टोटल का साहब कह रहे हैं कि ये भी तेरा सत्य श्रद्धान नहीं है। आपको समझ में आ गई ना सत्य श्रद्धान क्यों नहीं है ना? अब अपन आगे बढ़ते हैं। निकालिए पेज नंबर 222। पैराग्राफ नंबर 4। क्योंकि मिल गया आपको? लिखा है सो यह भी सत्य श्रद्धान नहीं है। पैराग्राफ मिल गया आपको? मिल गया? जिस पैराग्राफ की स्टार्टिंग है यह भी सत्य श्रद्धान नहीं है, मिला कि नहीं मिला? सबको मिल गया? किनको नहीं मिला बोलो भाई? पेज नंबर बताता हूं मैं। मेरे ग्रंथ में है 222 और जो स्मारक से प्रकाशित है उस ग्रंथ में 209 नंबर का पेज निकाला और पैराग्राफ सो यह भी सत्य श्रद्धान नहीं है वहां पहुंचवा उस पैराग्राफ में जिस पैराग्राफ की पहली पंक्ति में ये लिखा है। मिल गया आप सबको? सबको मिल गया? देखो अब मैं पढ़ता हूं, है ना? क्योंकि शुद्ध स्वद्रव्य का चिंतन करो या अन्य चिंतन करो, मैं शुद्ध हूं इस प्रकार का विचार करो। क्या बाबू जी? और मैं अशुद्ध हूं इस प्रकार का विचार करो। है ये क्या बात है? जैसा मैं द्रव्य की अपेक्षा शुद्ध हूं और पर्याय में मेरा रागादिक है। यदि मैंने पर्याय को मुख्य करके विचार किया तो अभी मेरे पर्याय में कसाय विद्यमान है
इतना मेरे को दुख है और इस कसाय को मेरे को मिटना है। जब मैंने अपने द्रव्य की तरफ से विचार किया तो क्या विचार किया कि मेरे द्रव्य में तो अशुद्धता ने आज तक प्रवेश किया ही नहीं है। मेरा द्रव्य तो कर्म के उदय उपशम क्षय उपशम की अपेक्षा ही नहीं रखता है, वो तो सदा ही निर्मल ही है। बाबूजी है क्या विचार किया अपन ने? स्वद्रव्य की तरफ से विचार किया, शुद्ध स्वद्रव्य की तरफ से, तो इस प्रकार का विचार है। और पर्याय की तरफ से विचार किया तो मेरा गुणस्थान बादशाही गुणस्थान है। और कौन सा गुणस्थान है? कौन सा गुणस्थान है? मैंने आपको एक उदाहरण बताया था गुरुदेव श्री के समय का है। अब किसी जीव ने कभी बाबूजी सुना ही नहीं कि गुणस्थान पहले से 14 और अपने जो सिद्ध भगवान है गुणस्थान 3 है, ठीक है। तो उसके दिमाग में ये है कि नंबर 1 वाला गुणस्थान तो सबसे ऊंचा है। उसके दिमाग में क्या बात बैठी हुई है? क्योंकि जनरली ऐसा होता है ना, नंबर 1 वाले को तो अपन ऊंचा ही मान लेते हैं, नंबर 1 है। तो कोई बात चली सभा में, जो बोले गुणस्थान पहले गुणस्थान में बादशाही गुणस्थान में हो, क्या है आपने करोड़ों का धंधा करा हुआ है, तो महाराज मेरा पहला गुणस्थान कैसे हो सकता है? पहला तो आपका होगा। मैं तो न तो धर्म करता हूँ, न मंदिर जाता हूँ, न तो मैं स्वाध्याय करता हूँ, मेरा पहला नंबर कैसे होगा? मेरा तो सबसे लास्ट नंबर होगा। ऐसा है बाबू गुणस्थान में? वो भोला जीव है बेचारा, कभी स्वाध्याय करे ही नहीं, उसने क्या गुणस्थान होता है जानता ही नहीं है। गुणस्थान का वर्गीकरण किसके आधार से हुआ ये पता ही नहीं है, किसका आश्रय लेना है उस चीज के संबंध में विचार ही नहीं है। क्या करें? सबसे बड़ी समस्या ये है कि धर्म के नाम पर ये जीव मंद कसाय से जाता है धर्म की बात सुनने के लिए, और वहां ये विषय मिलता नहीं उसको। सबसे बड़ी समस्या ये है। एक तो इस पंचम काल में बहुत उलझा हुआ है बाहर में, कदाचित इसकी कसाई की मंदता है, मंदिर जाता है, धार्मिक क्षेत्र में जाता है और ज्ञानी धर्मात्माओं के सत्संग समागम में रहता है, लेकिन क्या करें, इसके कान में बात ही नहीं पड़ती है कि भाई किसके आश्रय से धर्म होगा। बेचारे को उसको वहां पर क्रिया में उलझा दिया जाए, उलझ जाता है, क्या करें? अभी देखो अपनी बात क्या चल रही थी, क्या कहा? क्योंकि शुद्ध स्वद्रव्य का चिंतन करो या अन्य चिंतन करो। अन्य में क्या लेना? चाहे अपने अशुद्ध स्वद्रव्य का चिंतन हो, अन्य जीव द्रव्य का चिंतन हो या अन्य द्रव्य का चिंतन हो, सब अन्य में लेना। क्या? चाहे शुद्ध स्वद्रव्य का चिंतन करो या अन्य चिंतन करो, यदि वीतराग भाव हो तो वहां संवरण निद्रा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? हमारी पर्याय में वीतराग भाव के आधार से संवरण निद्रा है, चिंतवन के आधार से नहीं। ठीक है। दूसरा, और जहां रागाधिक रूप भाव हो वहां आश्रव बंद ही है। यदि आपकी पर्याय में क्या भाव जी कसाय का अभाव नहीं है, रागाधिक भाव है, फिर आप भले शुद्ध स्वद्रव्य का चिंतन करो तो भी आश्रव बंद है। इसका मतलब है आश्रव बंद का संबंध किससे है? आपकी पर्याय में कसाय भाव से है, और संवरण निद्रा का संबंध आपकी पर्याय में वीतराग भाव से है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, इस पैराग्राफ का अर्थ निकल गया ना बिल्कुल आपको सही। ठीक है, अब आगे क्या कहते हैं? यदि परद्रव्य को जानने से, है ना, परद्रव्य के बारे में जानेंगे, शरीर के बारे में जानेंगे, है ना, सुमेरु पर्वत के बारे में जानेंगे, स्वर्ग और नरक के बारे में जानेंगे, तो क्या यदि आश्रव बंद हो, क्या बाबू जी, क्या तर्क टोडरमल साहब ने कितना सुंदर तर्क उठाया है। यदि परद्रव्य के बारे में जानो, आप शरीर के बारे में जानो, है ना, जैसा
कि किसके बारे में? ज्योतिषी देवों के बारे में जानो, है स्वर्ग के देवों के बारे में जानो, नरकों के बारे में जानो। तो ये तो सब पर के बारे में जानने आया। तो यदि पर के जानने से आश्रव बंद हो तो केवली भगवान के तो समस्त द्रव्य, उनके अनंत गुण और एक एक गुण की त्रिकालवर्ती अनंत पर्याय एक साथ जानने में आती है, तो फिर उनको कितना आश्रव बंद होगा? तो बोले उनको तो आश्रव बंद नहीं है, उनके तो आश्रव बंद नहीं है। इसका मतलब है कि जानने से बंद का कोई संबंध नहीं है। इतनी बात तो समझ में आ गई बात। लेकिन फिर भी टोडरमल जी साहब ने एक बात कही शिष्य के मुंह में रख के। क्या कहा? कि आप हर बार केवली केवली को ले आते हो। आप वो तो है केवली, वो तो जान सकते हैं, अपन तो छद्मस्त की बात करो। क्या कहता है वो बाबूजी? आप केवली की बात मत करो, आप किसकी बात करो संजय जी भाई साहब? छद्मस्त की। छद्मस्त किसको बोलते हैं? जिनके केवल ज्ञान नहीं है ना। 12वें गुणस्थान तक के जीव सब कैसे क्या गिने जाते हैं? छद्मस्त, है ना। जिनके केवल ज्ञान प्रकट है वो केवली, और जिनके केवल ज्ञान नहीं है बाबूजी वो सब क्या है? छद्मस्त। तो वो बोलता है कि छद्मस्त की बात करो, आप केवली की बात मत करो। ठीक है, देखो वो कहता है आगे क्या कहता है। फिर वह कहता है छद्मस्त के तो परद्रव्य चिंतन से आश्रव बंद होता है। केवली की बात जाने दो, केवली के तो परद्रव्य के चिंतन से आश्रव बंद नहीं होता, लेकिन छद्मस्त के तो होता है। क्या कहा जैसा? कौन कह रहा है ये बात? निश्चयावासी मिथ्या दृष्टि कह रहा है कि केवली के तो नहीं होता है, क्योंकि वो तो केवली है। लेकिन जो छद्मस्त है, छद्मस्त मतलब जो केवली नहीं है, यानी 12वें गुणस्थान तक के जीव, उनके क्या है? परद्रव्य के जानने से, परद्रव्य के चिंतन करने से आश्रव बंद होता है। उसने प्रश्न खड़ा कर दिया, प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, ठीक है। तब तुरंत उत्तर दिया टोडरमल साहब ने, सो भी नहीं है। ऐसा किसके है बाबूजी? छद्मस्त के भी नहीं है। क्या? अपने भी नहीं है। क्या? यदि हम परद्रव्य के बारे में जानेंगे तो जानने से बंद नहीं होता, परद्रव्य के चिंतन से बंद नहीं होता, केवली के भी नहीं होता और हमारे भी नहीं होता। हाँ, उसको विश्वास नहीं हुआ। फिर टोडरमल साहब ने आगम का उदाहरण दिया, बहुत मार्मिक उदाहरण दिया। देखो ये इसलिए कर्णानुयोग का भी अभ्यास बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको कर्णानुयोग के अभ्यास से क्या है? अपने श्रद्धान को यहाँ सम्यक श्रद्धान की तरफ बढ़ रहे ना, उसकी पुष्टता होती है। अगर आपको कर्णानुयोग नहीं पता होता कि चौथे गुणस्थान में 41 प्रकृतियों का अपनी बंद रुक जाता है, तो चौथे गुणस्थान में क्यों रुक जाता है? फिर आपको ये भी पता है कि चौथे गुणस्थान वाला व्यापार भी करता है और युद्ध भी करता है, तो अब व्यापार के काल में और युद्ध के काल में भी उसके 41 प्रकृतियों का बंद रुका हुआ है कि नहीं? बोलो, चौथे गुणस्थान वाला जैसा है उसके 41 प्रकृतियों का बंद रुका हुआ है कि नहीं रुका हुआ है? अभी इसमें बहुत बहुत पेच है। लेशिया कौन सी हो? कौन सी लेशिया हो बाबू जी? ऊंची कौन सी लेशिया हो? सबसे ऊंची लेशिया क्या है? उसका नाम कृष्ण लेशिया, ठीक है। वो परिणाम हो और अंदर में कसाय का अभाव हो, तो परिणाम भले वो हो ऊंची लेशिया को रखने वाला और अंदर में एक चौकड़ी कसाय का अभाव हो, तो क्या होगा? क्या होगा कि जो कसाय का अभाव है ना, उतने उसके संवर्ण रहा है। आई बात समझ में? क्या बाबूजी? और मिथ्या दृष्टि के नीचे वाली लेशिया हो, कौन सी लेशिया हो? नीचे वाली लेशिया हो, लेकिन कसाय का अभाव नहीं है तो उसके आश्रव बंद। अभी उसमें किस गुणस्थान में कौन सी लेशिया रहती है वो वाला पार्ट अभी यहां अभी अपन उसकी चर्चा नहीं कर रहे। मेरा यहां समझाने का उद्देश्य यह है कि कसाय की तीव्रता से भी कोई संबंध नहीं है बंध का, आश्रव बंध का। कितने अंश में कसाय का अभाव हुआ? क्योंकि अप्रत्याख्यान
अप्रत्याख्यान वर्ण में ऊंची वाली लेशिया हो बाबूजी, क्या क्या अनंतानुबंधी का तो अभाव है, लेकिन अप्रत्याख्यान वर्ण में ऊंची वाली लेशिया हो, और इसके चारों कसाय का सद्भाव है लेकिन चारों में नीची वाली लेशिया हो, तो भी क्या होगा कि सद्भाव है ना चारों कसाय का, तो तेरे क्या है उतना आश्रव बंद है, और उसके भले ही लेशिया ऊंची वाली हो लेकिन अनंतानुबंधी का अभाव है तो उतना संवर्ण नहीं रहा है। आई बात समझ में है? इसलिए किसी के गुस्से को देखकर ऐसा मत समझ लेना ये तो बहुत पापी है। क्या आई बात समझ में? किसी के गुस्से को देखकर ऐसा नहीं लग जाना चाहिए कि बहुत पापी है। वो क्या पता आपको कि कौन सी भले ही लेशिया ऊंची वाली हो लेकिन अंदर में कसाय का अभाव है, और किसी की कसाय की मंदता देखकर ऐसा मत समझ लेना कि ये बहुत धर्मात्मा है। क्यों कि कसाय की तीव्रता और कसाय की मंदता से धर्म का संबंध नहीं है। पसीने छूट जाएंगे आपको, इसलिए मैं इसका ये उदाहरण इसलिए नहीं दे रहा था अभी। हाँ हाँ बिल्कुल, कसाय का जो रंग है उसको लेशिया का। रंग 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 ये तो कह रहा हूं कंफ्यूजन हो जाएगा। मेरी बात सुनो, देखो आप समझे नहीं मैं बोर्ड पे समझा देता हूँ, इसलिए मैं इस उदाहरण को देना भी नहीं चाह रहा था। हमें क्या फिर भी है, क्यों मुश्किल क्यों है? देखो अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण और स्वंजन, ठीक है। और ये तो है चार कसा है ना, याद है ना, हम तो याद है आपको, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और स्वंजन, इनके जाने का क्रम है। जाने का क्रम है मतलब सबसे पहले ये जाएगी, फिर ये जाएगी, फिर ये जाएगी और फिर ये जाएगी। क्या इनके जाने का क्रम है संजय जी? वैसा सबसे पहले क्या जाएगी? अनंतानुबंधी कसाय का अभाव होगा, फिर अप्रत्याख्यानावरण कसाय का अभाव होगा, फिर प्रत्याख्यानावरण का अभाव होगा और फिर स्वंजलन का अभाव होगा। जिसके अनंतानुबंधी चली गई है वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा चौथे गुणस्थान वृत्ति। जिसके अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण चली गई है वो पंचम गुणस्थान वृत्ति। जिसके अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण चली गई है वह छठे सातवें गुणस्थान में झूलते भावलिंगी सन, ठीक है। और जिनके चारों कसाएं चली गई है वो केवली, ठीक है। सरल है, यहां तक तो बात समझ में आ गई आपको, है ना? क्या बात समझ में आ गई बाबू? ठीक है। अभी क्या करना, जिनके चारों कसाय हैं विद्यमान, उनके कसाय का कलर कृष्ण से लेकर पद्म या हल्की में नीचे में जहां तक आप देखना वो हो सकता है। मतलब जो देखना आप चारों कसाय विद्यमान है उसमें कृष्ण लेशिया भी हो सकती है, नील भी हो सकती है, काकोद भी हो सकती है। ओके, अब जिसके इस कसाय का अभाव हो गया, ठीक है, ओके। इसके क्या लेशिया हो सकती है? इसके नील भी हो सकती है और कापोद भी हो सकती है। कृष्ण शायद अप्रत्याख्यानावरण के कृष्ण नहीं होती है, आप चेक कर लेना, है ना। अब इसके मान लो नील हो सकती है और कापोद हो सकती है। अभी देखना, जिसके चारों है उसके कृष्ण भी है, नील भी है, कापोद भी है। ओके, अब चारों कसाय में उसके यदि कापोद है कलर, इसका कलर कौन सा है? कापोद। ओके, है ना। और जैसा इसका कलर है नील,
जिसके एक कसाय का अभाव तो हो गया है, लेकिन इसकी वर्तमान कसाय का कलर है नील। ठीक है, तो बाहर से कौन सा डार्क दिखेगा? कौन सा कसाय का कलर डार्क दिखेगा? किसका दिखेगा? नील का दिखेगा ना, डेफिनेटली। अभी इसके चारों कसाय है सद्भाव, ठीक है, और आप इसको उस जीव को थप्पड़ मार रहे हो और वो गुस्सा नहीं कर रहा। क्या कर रहा है वो? जैसा क्या कष्ट नहीं है। बात सुनना, नीचे वाली लेसिया है उसके, अभी उसके चारों कसाय तो विद्यमान है और आप बाबूजी उसको गाली दे रहे हो, आप उसको थप्पड़ मार रहे हो और वो गुस्सा नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उसके कसाय का कलर कौन सा है? नीचे वाला है ना, कृष्ण नहीं है, नील नहीं है, नीचे वाला है जो उस भूमिका के अंदर। और एक सम्यक दृष्टि जीव है और उसको आपने कुछ कहा और उसने पकड़कर आपको थप्पड़ मार दी। ठीक है, क्या क्या करा बाबू? आपने उसको कहा और उसने आपको थप्पड़ मार दी, तो उसके कसाय का रंग कौन सा है? ऊपर वाला। अब मेरा प्रश्न है कि जिसको गाली दी और जिसको आपने कुछ कहा उसने आपको कुछ नहीं कहा, वो धर्मात्मा है कि जिसने थप्पड़ मार दी वो धर्मात्मा है? आई बात समझ नहीं? क्या बाबू कौन धर्मात्मा है? अब ये मैं आपको जब लेसिया पढ़ाया था उसमें पार्ट देखना, क्योंकि मैं अभी लंबा समय हो गया तो मुझे उसका रिवीजन करके नहीं आया कि कौन से में क्या रहती है। मैंने जब लेसिया पढ़ाया था ना आपको, नहीं समझ सका तो भी अपनी क्लास जो चली थी वो छोड़ना ही पड़ा। हाँ समझ गया तो मेरा था नहीं, कसाय का अभाव, यहाँ अनंतानुबंधी चली गई आपकी, अभिप्राय आपका निर्मल हो गया। भले फिर उस समय के लेसिया ऊंची वाली भी हो तो उससे आपका, क्योंकि कसाय का अभाव है इसका मतलब आपको संवर्ण निद्रा चालू है। हाँ बिल्कुल, मतलब अभिप्राय आपका सम्यक हो गया तो अनंतानुबंधी का अभाव है और आपकी विशुद्धि बढ़ गई है, तो आपका दो ये ऐसा क्रम है। तो अभी क्या सम्यक दृष्टि ने यदि गुस्सा कर लिया, मान लो सम्यक दृष्टि युद्ध में चला गया और उसने तीर खींच के सामने वाले को मारने का भाव भी हो, तो भी उसके क्या है बाबूजी परिणाम? अभी उस समय कसाय तो इसकी ऊंची वाली है, लेसिया तो उसकी ऊंची वाली है, लेकिन अनंतानुबंधी का अभाव है, इसका मतलब है उसके अभी संवर्ण निद्रा है। वो बाबूजी मेरे को बोला पक्का अभी रिवीजन करके नहीं आया हूं ना, तो मैं अंदाज से कुछ नहीं, आप ग्रंथ के आधार से देख लेना, नहीं तो फिर कभी वापस लेसिया का और शायद लेसिया का प्रवचन रिकॉर्ड थोड़ी है, नहीं है, जो पहले एक बार, चलो फिर कभी अवसर मिलेगा तो लेसिया पे भी चर्चा करेंगे, है ना। तो अभी यहाँ क्या कहना है, देखो क्या कहना है यहाँ पे, यदि पर द्रव्य को नहीं, पर द्रव्य छद्मस के तो पर द्रव्य चिंतन से आत्रो बंद होता है, सो भी नहीं, क्योंकि शुक्ल ध्यान में भी मुनियों को छहों द्रव्यों के द्रव्य गुण पर्यायों का चिंतन होने का निरूपण किया। एक बहुत मार्मिक बात कही टोडरमल साहब ने। क्या कहा? शुक्ल ध्यान, उसमें भी क्या होता है? छह द्रव्यों के गुण पर्यायों का चिंतन होता है। ये क्या बात है आपको? अभी पहले तो ये बताओ शुक्ल ध्यान किसको कहते हैं, ध्यान कितने होते हैं, कुछ आपको पता है? जब अपन ने रत्नाकर शास्त्राचार्य जी पढ़े थे तो चारों प्रकार के ध्यान की बात आई थी, है ना, आत्म ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। ठीक है, शुक्ल ध्यान कब होता है? हाँ नहीं, अरे वो अब है ना, हाँ जब श्रेणी मानते हैं, ठीक है, ओके, शुक्ल ध्यान। अभी देखना, अभी उस श्रेणी को भी भूला, जब शुद्ध उपयोग की अवस्था होती है तब वो शुक्ल ध्यान, क्या शुद्ध उपयोग की अवस्था होती है तब बाबूजी क्या है? शुक्ल ध्यान। अब शुक्ल ध्यान के बंटवारे आपको पता है? 4 प्रकार के भेद पड़े थे, कौन बताएगा आप में से? हाँ, पृथकत्व, वितर्क, हाँ क्रम से बोलो, क्रम से बाबूजी, क्रम से बोलो,
एकत्व, हाँ हाँ हाँ, यस, ठीक है। अब ये 4 प्रकार के शुक्ल ध्यान अपन ने इसकी चर्चा की। अभी देखना शुक्ल ध्यान में क्या है, उपयोग अपने स्वरूप में एकाग्र है, शुद्धोपयोग की दशा है। क्या है उपयोग, क्या है उपयोग, कहाँ है लगा हुआ है, अपने शुद्ध, अपना जो शुद्ध द्रव्य है उसमें एकाग्र है। ओके, अब जब उपयोग अपने में एकाग्र है, उसके बावजूद फिर भी क्या चलता है बाबूजी, उनके पृथकत्व वितर्क, एकत्व वितर्क, मतलब गुण पर्याय से अन्य द्रव्य के बारे में चिंतन चलता है। ये क्या चक्कर है? अपन अभी तक क्या समझते हैं, क्या समझते हैं बाबूजी, क्या कि जब उपयोग अपने में एकाग्र हो जाएगा तो फिर तो कोई विचार नहीं होगा, विचार शून्य हो जाएगा। विचार शून्य तो होगा नहीं है? गजब की बात है, विचार शून्य नहीं है और विचार चल रहे हैं। और विचार कैसे चल रहे हैं कि अपने द्रव्य से गुण पर चले जाएंगे, गुण से पर्याय पे विचार चले जाएंगे, अपने द्रव्य से अन्य द्रव्य के संबंध में विचार चलते रहेंगे, और उपयोग शुद्धोपयोग है, पर वो बुद्धिपूर्वक नहीं है, अबुद्धिपूर्वक है। जैसा अंतर है इतना, क्या बुद्धिपूर्वक नहीं है, वो अबुद्धिपूर्वक है। आपको आपका उपयोग एकाग्र है, ठीक है, और पीछे चिंतन चल रहा है, आया सब, वो आपके पकड़ में नहीं आ रहा है, आपके पकड़ में नहीं आ रहा है, लेकिन केवली भगवान के पकड़ में आ रहा है। क्या कि अपने द्रव्य से गुण, गुण से पर्याय और अन्य द्रव्य का चिंतन करना। अब टोडरमल साहब कह रहे हैं इधर तो श्रेणी मांडी है, इधर श्रेणी मांडी है, मतलब निर्जरा स्पीड से हो रही है, और उधर अपने द्रव्य गुण पर्याय का चिंतन हो रहा है, अन्य द्रव्य के का चिंतन हो रहा है, भले ही अबुद्धिपूर्वक हो रहा है। ये कैसे संभव है? यदि तू कहता है कि चिंतन से आश्रव बंद होता है, तो इधर तो चिंतन भी चालू है और इधर तो गुण श्रेणी निर्जरा चालू है, तो ये कैसा है? इसका मतलब ये है कि चिंतन से आश्रव बंद का कोई संबंध नहीं। बात समझ में नहीं आई? क्या कठिन है ना विषय, कठिन है विषय। फिर चलो नहीं तो फिर कल वापस मैं आपको भेद बताऊंगा, शुक्ल ध्यान, उसके भेद, उसमें फिर 4 भेद में क्या होता है, और फिर उपयोग वही रहता है, और उसके बाद किस प्रकार निर्जरा चलती। मैं एक बार एक पैराग्राफ पढ़ लेता हूं, आप एक बार है ना रत्नकरण शास्त्राचार्य जी के आधार से शुक्ल ध्यान के 4 भेद कल पढ़ के आना। देखो क्या है, छतमस्त के तो क्योंकि शुक्ल ध्यान में भी मुनियों को 6 द्रव्यों के द्रव्य गुण पर्यायों का चिंतन होने का निरूपण किया है, और अवधि, मन, पर्याय आदि में पर द्रव्य को जानने ही की विशेषता होती है, ठीक है। तथा चौथे गुणस्थान में कोई अपने स्वरूप का चिंतन करता है, उसके भी आश्रव बंध अधिक है और गुण श्रेणी निर्जरा नहीं है। और 5वें 6ठे गुणस्थान में आहार विहार आदि क्रिया होने पर परद्रव्य से भी, परद्रव्य चिंतन से भी आश्रव बंध थोड़ा है और गुण श्रेणी निर्जरा होती है। इसीलिए स्वद्रव्य परद्रव्य के चिंतन से निर्जरा बंध नहीं होते, रागाधिक घटने से निर्जरा है, और रागाधिक होने से बंध है, उसे रागाधिक के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं है, इसीलिए अन्यथा मानता है। 3 उदाहरण दिए हैं टोडरमल साहब ने। एक तो शुक्ल ध्यान का दिया है, एक किसका दिया है, तो अवधि मना पर्याय ज्ञान में क्या होता है, और एक चौथे गुणस्थान वाला और एक 5वें 6ठे गुणस्थान वाले मुनिराज का। चौथे गुणस्थान वाला सामायिक कर रहे हैं और 6ठे 7वें गुणस्थान वाले मुनिराज आहार विहार में जा रहे हैं। इन परिस्थितियों में भी किसके आश्रव बंद है और किसके निर्जरा है, ये समझाकर ये सिद्ध किया है। क्या सिद्ध किया है कि आश्रव बंद का संबंध किससे है, कसाय से है। कसाय विद्यमान होगी तो आश्रव बंद चालू है, और कसाय नहीं होगी तो आपके संबंध निर्जरा है, ये बताया। ठीक है बाबू जी, है ना। जरूर तीनों एंगल कठिन है, पर इस पे बोर्ड पे चित्र बना के समझेंगे। समझना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यार, है ना।
मिथ्यातम नाश वेकु ज्ञान के प्रकाश वेकु आपा पर भाषा वेकु भानु शिव खानी है छहु द्रव्य जान वेकु बंध विधि भान वेकु स्वपर पिछान वेकु परम प्रमाणी है अनुभव बताय वेकु जीव के जताय वेकु काहू न सताय वेकु भव्य और आने है जहाँ तहाँ तार वेकु पार के उतार वेकु सुख विस्तार वेकु यही जिन वाणी है जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख